ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की कृपा से आपकी कामना पूर्ण हो और जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो खत्म हो जाए। देखिए, आज दिनांक 7 जनवरी 2024 को रविवार की पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। और ये जो एकादशी वाली तिथि है ना, ये समर्पित होती है भगवान विष्णु को। और बात करें नक्षत्र की, तो विशाखा नक्षत्र और शूला योग का संयोग रहेगा। गुरु जी कहते हैं कि जब भी कोई ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए, उस रात्रि में आपको अपने घर में 6 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 दीपक जलाने हैं और विशेष सामग्री उन दीपक में डाल देना है। इस उपाय करने के बाद आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप कामना करते हो। इसी के साथ पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी दिल की बात है, मनोरथ है, कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि शंकर भगवान, विष्णु भगवान पूर्ण कर दे, तो उसके लिए आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस प्रकार से एक दीपक जलाना है और सामग्री डाल देनी है। इसी प्रकार से अगर आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, एक एक रुपया कमाने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रहे हो, उसके बाद भी लक्ष्मी से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, तो तब भी आपको दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ अगर आप किसी कार्य के लिए जाते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो या एग्जाम हो, तो उसमें सफलता मिल जाए, तो उसके लिए भी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसी के साथ अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, छोटी छोटी बात पर क्लेश वगैरह रहते हैं, या अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो गलत संगत में जा रहा है, तो ये सारी समस्या खत्म हो जाए, तो उसके लिए भी दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लेना है गिनकर 2 दीपक। ठीक है, कौन से दीपक? देखिए, गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आप मिट्टी के दीपक ले सकते हो या फिर आटे के दीपक भी बना सकते हो। और हम हर बार बताते हैं कि आटे के दीपक जब भी बनाओ, ना तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी। तो इस प्रकार से आपको एक लंबी बत्ती का दीपक और एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। ठीक है, तो मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी लेना है। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है घी। तो इस प्रकार से आपको गाय का शुद्ध घी ले लेना है। कितना? मात्र 2 चम्मच। और इसके बाद हमें उपाय करना है। देखिए, ये वाला उपाय है आप अपने घर पर ही कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले उपाय में करना क्या है, तो सबसे पहले आपके पास जो लंबी पत्ती का दीपक है ना, ठीक है, उसको उठाना है और दरवाजे की इस साइड रख देना है। देखिए, दरवाजे पर जब भी उपाय करें तो इस जगह को आपको शुद्ध कर लेना है, पानी छिड़क कर, पोछा लगाकर, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर में इसी द्वार से प्रवेश करेगी। तो इस प्रकार से उस जगह को शुद्ध करने के बाद यहाँ पर आपको एक दीपक लगा देना है। उस दीपक में आपको डालना है घी और इसको प्रज्वलित कर देना है अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि हे माता, हमारे जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, पैसों से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करें। तो इसे प्रार्थना करते हुए आपको पहले दीपक वाला उपाय अपने घर के दरवाजे के पास कर लेना है। इसके बाद आपके पास है दूसरा दीपक। ठीक है, तो उसका उपाय आपको करना है तुलसी माता के पौधे के पास। देखिए, आज है रविवार और रविवार को हो एकादशी। तो रविवार वाले दिन तुलसी माता के पौधे में हम जल डालते हैं और ना ही कुछ करते हैं। तो यहाँ पर आपको जल नहीं डालना है, पर इसके अलावा आप जो दीपक वाला उपाय है वो जरूर कर सकते हैं। और ये जो उपाय है ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा। और एकादशी का विशेष दिन है, तो भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सारी कामना, इच्छा पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, ठीक है, उसको उठाना है और उसको आपको तुलसी माता के पौधे के पास रख देना है। देखिए, यहाँ पर जब भी दीपक रखें ना, तो उसको तुलसी माता के पौधे से थोड़ा दूर रखें, ताकि जब भी दीपक जलाएं, प्रज्वलित करें, उससे तुलसी माता को हानि पहुंचनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक रखकर 1 चम्मच घी आपको इस दीपक में डालना है और इस दीपक को भी यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। देखिए, जब भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के लिए दीपक लगाएं, तो उसकी जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी। तो इस प्रकार से आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर कर ये दीपक जला देना है। इसके बाद आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है ना, उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है कि हे विष्णु भगवान, हमारे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, या हमारे घर में अशांति फैली हुई है, कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। और इस दीपक के ऊपर उस हल्दी को 7 बार या 11 बार घुमाना है और घुमाते समय आपको मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवा। तो इस मंत्र का जाप करते हुए वो 1 चुटकी हल्दी आपको इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। देखिए, एकादशी वाले दिन अगर आप तुलसी माता के पौधे के पास दीपक में हल्दी का उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान विष्णु बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पीली चीज बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा दीपक का उपाय तुलसी माता के पौधे के पास कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से विशेष तरीके से एक दीपक अपने घर के दरवाजे पर और दूसरा दीपक तुलसी माता के पौधे के पास रखकर जला देता है ना, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से उस व्यक्ति की सारी कामना पूर्ण होती है और जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्याएं है, बाधाएं हैं, वो सारी झंझट खत्म होने लगती है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय जरूर करना चाहिए।
अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए दूसरा वाला उपाय करते हो ना तो आपकी समस्या तो खत्म हो गई होगी, साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी कामना है, दिल की बात है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो भी पूर्ण होने लगेगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर भी आपको लेने हैं दीपक। कितने दीपक की जरूरत है? तो आपको लेने हैं 2 दीपक, ठीक है। और दीपक कौन से? तो हर बार के हम बताते हैं, या तो आप मिट्टी के दीपक ले लो या आप आटे के दीपक भी ले सकते हो। और इस वाले उपाय में आपको 2 गोल बत्ती के इस प्रकार से दीपक ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्ची। क्या लेनी है आपको? काली मिर्च। कितनी लेनी है? तो आपको गिन कर 4 काली मिर्च ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है घी। तो यहाँ पर फिर से आपको 2 चम्मच घी ले लेना है। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है ना, उसको उठाना है और शिवलिंग के पास उसको रख देना है। रख दिया, इसके बाद आपके पास जो घी है, ठीक है, तो उस घी को उठाना है, इस दीपक में डालना है। और दीपक में डालने के बाद इस दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाते समय आपको अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना। और उसके बाद आपके पास जो एक काली मिर्च है ना, उस काली मिर्च को उठाना है, अपने सीधे वाले हाथ में रखना है और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हमारे जीवन में ये दुख है, परेशानी है, समस्या है, इन्हें खत्म करें। साथ ही साथ अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, अब वो कामना व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, ये घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए हो सकती है, तो हर प्रकार की कामना को पूर्ण करें। इस तो ऐसा निवेदन कर आपको उस काली मिर्ची को इस दीपक के ऊपर 7 बार या 11 बार घुमाना है और घुमाते समय अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लेना है और फिर जलते हुए दीपक में उस काली मिर्च को डाल देना है। तो इस प्रकार से शिव मंदिर में जाकर आपको पहले दीपक का उपाय कर लेना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा गोल बत्ती का दीपक है ना, ठीक है, उससे हमें उपाय करना है। देखिए जब आप शिव मंदिर से बाहर आओगे, ठीक, तो यहाँ पर शिवलिंग की चौखट पर, शिव मंदिर की दहलीज पर आप इस दीपक को उठाना है और रख देना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 1 चम्मच घी उठाना है, इस दीपक में डालना है और इस दीपक को यहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और उसके बाद आपके पास जो एक और काली मिर्च है ना, उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और यहाँ पर आपको वही कामना करना है जो आपने शिव मंदिर के अंदर करी है। और वो कामना करते हुए आपको उस काली मिर्च को इस दीपक के ऊपर 7 बार या 11 बार घुमाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए। और उसके बाद उस काली मिर्च को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। बस इतना सा उपाय आज करना है। और यहाँ पर फिर आपको वही कामना करना है जो आपने शिव मंदिर के अंदर करी है। जैसे कि अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कटी नहीं रही है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरे दीपक का उपाय शिव मंदिर की चौखट पर कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी कामना पूर्ण होगी। जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो भी खत्म होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इसको 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।